नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकलव एजुकेशन फाउंडेशन ये एकलव स्कूल से अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टीचर्स की भर्ती निकली हुई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एजुकेटर्स अप्लाइंग टू एकलव स्कूल, ठीक। तो इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल भी दे दी जाती है कि करंट क्या क्या वैकेंसीज हैं। जैसे प्री स्कूल में आप देख सकते हैं, इनके प्री स्कूल्स भी होते हैं और जूनियर स्कूल्स भी हैं 1 से 4 तक। इसके बाद मिडिल स्कूल है 5 से 6 तक। मिडिल स्कूल जैसे एजुकेटर्स चाहिए होते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड संस्कृत, ठीक है। इसके सीनियर स्कूल्स की बात करें 9 से 10 की, तो यहाँ पे भी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी एंड आर्ट, ठीक है। तो एकलव जी इंग्लिश मीडियम स्कूल आईसीएससी बोर्ड के हैं, विच लेज एम्फसाइज ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इट हैज बीन 31 एकड़ ब्यूटीफुल ग्रीन कैंपस एंड प्रोवाइड्स सेवरल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एजुकेट्स विदाउट रिलेवेंट टीचिंग क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई। अगर आपके पास बीटीसी या फिर पीटीसी या ईसीई कुछ पर्टिकुलर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाई। एकलव रन्स a 1 year free educated training course. On completion of the course, certificate is awarded that describe entirely the training profile of the teacher training, ठीक है। The trainee are paid to monthly stipend 18,000 to 20,000। मतलब जो यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें मंथली 18,000 से 20,000 दिया जाता है। और यहाँ पे प्लीज अप्लाई विद ए डिटेल रिज्यूम। आप अपने डिटेल रिज्यूम के साथ इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, eklavs@eklavs.org, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के बनते हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पे एजुकेटर्स जो अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या है। सबसे पहले स्कूल की टाइमिंग जो है, तो टीचर्स की अगर बात करें तो 7:30 से 1 बजे तक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो वेडनेसडे है तब आपका 7:30 से 3 बजे तक रहता है, ठीक। स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें, जो फ्रेश कैंडिडेट है तो 28,000 से 30,000 रहती है। और जैसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो 35,000 सैलरी रहेगी। इसके बाद जूनियर स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी डेली ही 7:25 से सुबह 3 बजे तक क्लासें रहती हैं। और उनकी सैलरी 32,000 35,000 है अगर फ्रेशर्स हैं। और अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो 40,000 सैलरी रहती है। इसके बाद मिडिल स्कूल्स की अगर बात करें तो सेम टाइमिंग है सबकी, 7:25 से 3:05 तक। और 40,000 से 45,000 सैलरी रहती है। और एक्सपीरियंस अगर आपका है तो 50,000 तक सैलरी रहेगी। इसके सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी टाइमिंग सेम वही है। और सैलरी फ्रेशर्स के लिए 45,000 से 50,000 है। और 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो 50,000 से 60,000, ठीक है। तो ये सैलरी की बात होगी। मेनली जो क्वेश्चन आता है कि सैलरी क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे दी गई है और जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ऑफ टीचर्स। तो प्री स्कूल्स के लिए ग्रेजुएट्स और प्रेफरेंस करते हैं जो डीईसी का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड, ठीक है। और 1-2 साल का एक्सपीरियंस। ओपन टू न्यू मेथड, सिंसियर एंड डेडिकेटेड। इसके जूनियर अगर स्कूल्स टीचर्स की बात करें तो ग्रेजुएट विद बीएड डिग्री होना चाहिए, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नए मेथड से पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद मिडिल स्कूल की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड के साथ। और सेम वही है। इसके सीनियर स्कूल्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट विद बीएड डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद है व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ऑल न्यू एजुकेटर्स ज्वाइनिंग एकलव हैव टू कमिट टू वर्क विद ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 फुल एकेडमिक ईयर, मतलब 2 साल
तक तो आपका होना चाहिए, आफ्टर विच एवरी ईयर दे हैव टू टेल इफ दे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर और नॉट, एंड इफ कंटिन्यू देन दे हैव टू कंप्लीट दैट एकेडमिक ईयर एंड कैन नॉट लीव मिडवे। मतलब 2 साल तक शुरू में आप अ, तो रखे जाएंगे वहाँ पे, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप बीच में नहीं मतलब छोड़ सकते, पूरा साल आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और बॉन्ड करवाया जाता है जैसे एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है। इसी के साथ द रूल इंटरप्रिटेटेड एज फॉलोइंग न्यू टीचर्स दे हैव टू कंप्लीट 2 ईयर, मतलब 2 साल तो आपके यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे, ये इनका बॉन्ड है, ठीक है। If they join in the middle somewhere of academic year, then they finish year and the next 2 complete years. Example, educators join December, civil complete academic 2024-25, next 25-26 एंड 26-27, ठीक है। तो ये 2 साल का हो गया, मतलब इनके यहाँ पे 2 साल तो आप करना ही होगा, उसके बाद आपको करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। हॉलीडेज की अगर बात करें तो यहाँ पे समर वेकेशन होती है 21 दिन की, दिवाली वेकेशन होती है 7 दिन की, इसके बाद विंटर वेकेशन होती है 4 दिन की, ठीक है। इसके बाद ओवर एंड एबव द आर फोर हॉलीडे फॉर उत्तरायण 14, मतलब और बीच बीच में जो भी हॉलीडे है वो भी होती है यहाँ पे। इसके बाद व्हाट आर द लीव पॉलिसी, तो 7 CL मिलती हैं, 7 SL मिलती है एवरी ईयर, 7 PL आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। 1 ईयर सर्विस के बाद आपको 7 PL का भी प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इंक्रीमेंट की अगर बात करें, जैसे सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन कॉन्टिन्यूसली, इंक्रीमेंट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस विद द इफेक्ट 1 June every year for increment for very good performances, 5,000 से 6,000 तक इंक्रीमेंट ये हर साल का दिया गया है, आपकी सैलरी में किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, एकलव्य विल बिलीव दैट टीचर इज ए लर्नर टू, दस ए लॉट ऑन द जॉब ट्रेनिंग गिवन, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। 15 दिन का वर्कशॉप वगैरह भी रखा जाता है, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको बीच बीच में करवाए जाते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई भी चीज आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से, ठीक है। Is there any transport facility of teachers? All student teacher come by the school bus only. 16 buses uh, play on different routes. On each bus route is 30 to 35 minutes. No personal vehicle are allowed. No charger are taken for the facility. मतलब आप स्कूल बसेस होती है उनसे ही आपको आना जाना रहेगा, और कुछ पर्सनल आपकी चीजें अलाउ नहीं होगी। ये यहाँ पे बस के रूट्स भी दे दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो ये सारे रूट्स हैं, काफी अच्छी सुविधा यहाँ पे है वैसे तो। इसके बाद है, इज देयर ए कंसेशन ऑफ द फी ऑफ टीचर्स चिल्ड्रन, मतलब अगर टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कोई कंसेशन रहेगा, तो यहाँ पे कंसेशन रहता है 50% ऑफ टोटल फीस, ठीक है। 50% टीचर्स के बच्चों का, मतलब मान लो आप पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 50% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। व्हाट आर द फैसिलिटी गिवन टू टीचर्स हु हैव स्मॉल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 2 केयर टेकर होते हैं कैंपस में ही, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट, फ्रिज, स्मॉल प्लेबोर्ड, टॉय बुक्स, ये सारी चीजें केयर टेकर भी दी जाती हैं, तो ये फ्री सब दी जाती है, तो कोई चार्ज नहीं लगता। और लेडी टीचर्स entitled to maternity leave, lady educator who have completed 1 year of service in एकलव entitled to maternity leave of 6 month payable 2 years आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये सारे इनके चीजें हैं। कैन एन एजुकेटेड लीव अर्ली और कम लेट ऑन ए गिवन डे, 95% of educators are ladies. Sometimes a small job requires extra half hour at home. She can then manage school plus home rest of the day. It's important that she does both to help her facility attending both duties. The educator may come 1 hour late or leave an hour early on a given day of month after intimation to the concerned vice principal.
We call the point system, and educator may use a maximum of 4 such points in a month. मतलब अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ चीज है तो उसका प्रावधान है, और मिनिमम 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी के लिए चीजें रखी गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इन स्कूल से रिलेटेड है। तो जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के लगभग वो सारे ही इसमें कंप्लीट किए गए हैं। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बने बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।